हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैंकिंग के बारे में। काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि हम जब हम मैनुअली रैंकिंग चेक करते हैं अपने कीवर्ड की तो वो अलग शो करता है एंड किसी टूल्स के थ्रू करते हैं तो वो अलग शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपकी रैंकिंग क्यों गलत आती है मैनुअली? देखिए, होता ऐसा है कि हर बार आपका ज़रूरी नहीं है जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो वो रैंकिंग उस समय आपको चेक करनी हो तो उस समय वो चलेगा। अगर मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से आपका टूल जो है वो उस वक्त रैंकिंग नहीं बता पा रहा है जिस वक्त आपको चेक करनी है, तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो। लेकिन मैनुअली चेक करने का एक तरीका होता है कि कैसे आपको चेक करनी है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि मैनुअली आपको कैसे चेक करनी है, और एक फ्री टूल भी बता दूंगा कि जो भी, जैसे अब हर कोई तो टूल्स को बाय कर नहीं सकता। अब मान लो अपनी वेबसाइट है तो वो अपनी वेबसाइट के लिए एक टूल को बाय क्यों करे जब वो फ्री में रैंकिंग चेक कर सकता है एंड फ्री टूल्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग सॉरी फ्री टूल्स के से भी वो रैंकिंग चेक कर सकता है। तो रैंकिंग चेक करने का तरीका क्या है, आपकी गलत रैंकिंग क्यों आती है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पे आपको काफ़ी डीप नॉलेज आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इस चैनल पे मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ जो एसईओ सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग सीख के एज अ फ्रेशर कहीं जॉब कर रहे हैं, या जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। हाई लेवल की यहाँ पे मैं छोटे-छोटे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब भी वो कंपनी में काम करते हैं तो उनको वो डिफ़िकल्टी वहाँ पे ना आए, वही मैं पॉइंट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो रैंकिंग का ये आज का पॉइंट है। जिनको नहीं पता रैंकिंग होती क्या है, पहले तो मैं उनको वही यही बता दूँ कि रैंकिंग क्या होती है। रैंकिंग होती है जैसे कोई भी आपका कीवर्ड है, मान लीजिए आपका कीवर्ड है शू के रिलेटेड। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे एक कीवर्ड है बाय शू, ठीक है? जब भी इसको आप सर्च करोगे, ये एक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के लिए आप अपनी वेबसाइट को अगर टारगेट कर रहे हो, तो रैंकिंग का मतलब है कि जब भी कोई यहाँ पे सर्च करेगा गूगल पे बाय शू करके, तो नीचे जो है वो वेबसाइट शो होती है, ठीक है? नीचे वेबसाइट शो होती है इस तरह से। तो आपकी वेबसाइट कौन से नंबर पे शो हो रही है, उस नंबर को आपकी रैंकिंग कहेंगे। जैसे आपकी वेबसाइट यहाँ पे 5वें नंबर पे शो हो रही है, तो उस कीवर्ड की रैंकिंग 5th नंबर पे होगी, ठीक है? अब एक पॉइंट और बता दूँ, जैसे ये नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये नंबर शो ऐसे नॉर्मली नहीं करते हैं, इसके लिए एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। जो जैसे कि राइट हैंड साइड पे देखिए एसईओ क्विक, इस वक्त मैंने क्रोम पे ये एक्सटेंशन लगाई है, इसलिए ये नंबर शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक्सटेंशन को रिमूव कर दूँ, ये कर दी मैंने एक्सटेंशन रिमूव, एक्सटेंशन आपकी रिमूव हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पे जो नंबर थे वो रिमूव हो गए। अब अगर आप रैंकिंग चेक कर रहे हो, अगर आपकी रैंकिंग आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, तो आप यहाँ पे गिनने तो लगोगे नहीं, काउंट तो करने नहीं लगोगे कि 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है? तो उसके लिए जो पहले मैंने एक्सटेंशन बताई वो आपको ऐड करनी है। ऐड कैसे करनी है? 2 मिनट का काम है। राइट हैंड साइड पे देखिए 3 डॉट, इसके बाद जाइए सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे गए, 3 लाइन्स दिख रही होंगी आपको, 3 लाइन्स पे गए, नीचे देखिए ओपन क्रोम वेब स्टोर, इस पे क्लिक करना है आपको। सिंपली यहाँ पे सर्च करोगे उस एक्सटेंशन का नाम, एक्सटेंशन का नाम है एसईओ क्वेक, SEOQUAKE, ठीक है? सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको शो होगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको शो होगी, इस पे कीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम करने के बाद ऐड एक्सटेंशन, आपके क्रोम में ये एक्सटेंशन लग जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा समय लगेगा इसके लिए। अभी यहाँ पे चेकिंग शो हो रहा है, ये देखिए एक्सटेंशन हमारी ऐड हो गई। ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगी ये, ठीक है? ऐड होते ही यहाँ पे नंबर शो करना स्टार्ट कर दिया इसने, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से नंबर ये शो होंगे। अब दूसरी बात है कि रैंकिंग चेक करते समय करना क्या है। तो सबसे पहले आपकी रैंकिंग जो है वो गलत क्यों आती है? गलत इसलिए आती है क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट जिसके लिए आप रैंकिंग चेक कर रहे हो वो वेबसाइट यूएसए की है, और आपने क्रोम पे सिलेक्ट किया है इंडिया या कुछ भी डिफ़ॉल्ट जो भी सेट है उसी पे आप चेक कर रहे हो, तो वो आपको सबसे पहला पॉइंट है कि वो आपको सही करना है। जैसे यूएसए की वेबसाइट है तो क्रोम पे पहले गूगल पे जाके
आपको वो कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। कैसे कैसे सेलेक्ट करनी है अभी बता देता हूँ। ये देखिए सेटिंग पे जाइए, उसके बाद जाइए सर्च सेटिंग पे, ठीक है। और ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पे और है, रिजल्ट पर पेज, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50। ये है कि आपको एक पेज पे कितने रिजल्ट चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं 10, ठीक है। तो हमें, अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होगी 50 में पे, 100 में पे, तो आप कितनी बार पेज को आगे कर करके चेक करोगे। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए 100 रिजल्ट, ठीक है। तो एक ही बार में यहाँ पे फिर यहाँ से इसको कर लिया 100 पे, तो फिर एक ही बार यहाँ पे 100 आपको एक साथ ही दिख जाएंगी वेबसाइट, ठीक है। अपने पॉइंट पे आते हैं कि कंट्री कैसे सेलेक्ट करनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे देखिए रीजन सेटिंग, शो मोर कीजिए, यहाँ पे सारी कंट्रीज जो भी हैं यहाँ पे दिख जाएंगी। इस वक्त कंट्री ऐड थी, सेलेक्ट थी इंडिया। अब मान लीजिए अगर मैं इसको चेंज नहीं करता, मेरी वेबसाइट थी यूएसए की रैंकिंग मैंने चेक करनी थी, तो वो गलत बताता। इसलिए पहले मुझे यूएसए यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसे सिलेक्ट किया और सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद अब हमारा कंट्री जो है वो सिलेक्ट होगी। एक पॉइंट यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, जिस जैसे कंपनी में आप काम करते हो, तो अगर आपको मान लीजिए यूएसए की वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग करनी है, तो उस वक्त आपके क्रोम के ऊपर यूएसए साइट जो है वो, सॉरी साइट नहीं, कंट्री सिलेक्ट होनी चाहिए जैसे हमने अभी की। तो उससे ये होगा कि आप उस कीवर्ड को यूएसए के लिए टारगेट कर रहे हो, तो उसकी रैंकिंग तभी आएगी। अगर मान लीजिए वेबसाइट यूएसए की है और आपने सेलेक्ट किया है इंडिया और लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यूएसए की वेबसाइट है, सर्च पे जाके यूएसए सेलेक्ट किया, उस वेबसाइट का काम किया जो भी करना है, और फिर अगर मान लो दूसरी वेबसाइट का काम करना है, जैसे कोई यूके की है, तो दोबारा से यहाँ से सेटिंग में जाके यूके सेलेक्ट कीजिए, तो वो फिर यूके वाले साइट का काम कीजिए। कहने का मतलब है जो वेबसाइट जिस कंट्री की है वो कंट्री सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए रैंकिंग चेक करने का तरीका, एक कीवर्ड में यहाँ पे लेता हूँ। रैंकिंग चेक करनी कैसे, यहाँ पे डालोगे आप, सर्च करोगे अपना कीवर्ड, ठीक है, और कंट्रोल एफ करके, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे डालोगे आप अपनी वेबसाइट का डोमेन, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है एक वेबसाइट, ये मैंने लिखी, डोमेन होता है .com, और उसके साथ जो वेबसाइट का नाम होता है www डॉट जो है, ये नहीं इंक्लूड होता है डोमेन नेम में। डोमेन नेम में सिर्फ आपका इतना यूज़ होता है, वेबसाइट नेम एंड .com, जो भी आपकी साथ में एक्सटेंशन होगी, वो जो भी आपकी डोमेन होगी वही। तो जैसे कीवर्ड था हमारा, कीवर्ड अभी हम ले लेते हैं, इस वेबसाइट का कोई कीवर्ड है, जैसे ब्यूटी सैलून एक कीवर्ड है इसका, तो सर्च करेंगे ब्यूटी सैलून गूगल पे, सर्च कर लिया हमने। अब हमारी वेबसाइट कौन से नंबर पे शो कर रही है ये कैसे चेक करना है, उसके लिए कीजिए कंट्रोल एफ, और यहाँ पे डालिए डोमेन नेम, अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम यहाँ पे डालिए, जो भी वेबसाइट है आपकी। अब देखिए डोमेन नेम डालते ही इसने ऑरेंज कलर में हमें यहाँ पे शो कर दिया कि 31 नंबर पे आपकी वेबसाइट शो हो रही है। तो इस कीवर्ड की रैंकिंग इस वेबसाइट के लिए 31 नंबर पे है, ठीक है। अगला कोई कीवर्ड लेते हैं, अगला कीवर्ड लिया, यहाँ पे सर्च किया, कंट्रोल एफ किया, देखिए यहाँ पे इसने सीधा शो कर दिया कि ये कीवर्ड जो है वो 7वें नंबर पे रैंक कर रहा है। तो ये तो हो गया मैन्युअली चेक करने का तरीका। अब मैं आपको एक फ्री टूल बता देता हूँ, जिससे आप 3, 4, 5 कीवर्ड जो हैं वो एक साथ ही चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हर किसी के पास पेड टूल तो होते नहीं है, तो उसके लिए एक फ्री टूल है, उसका नाम है सर्प बोट, SERP बोट, SERP रोबोट, सॉरी रोबोट, ये वेबसाइट है, इस तरह का इंटरफेस है। ये आप इस पे आपको क्या करना है, सीधा ये ओनली फ्री टूल है, इस पे सीधा जाओगे आप, स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। जैसे ये है वेबसाइट, वेबसाइट का नाम है www.serprobot.com। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्री SERP चेक, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सीधा यहाँ पे करोगे, अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री होगी, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट कर लिया आपने। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको डोमेन नेम बोलेगा, डोमेन नेम हमने डाल दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे नीचे डालोगे आप अपने कीवर्ड। यहाँ पे आप एक साथ में 5 कीवर्ड डाल सकते हो, 1 2 3 4 5। जैसे मैंने 3 पहले से डाल के रखे हैं, तो अगर आप 5 डालोगे तो पाँचों की रैंकिंग एक साथ दिख जाएगी। रैंकिंग चेक कीजिए, अगले 5 अगर और कीवर्ड की रैंकिंग चेक करनी है, अगले 5 डालिए, उस तरह से चेक कीजिए। यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे करना है आई एम नॉट ए रोबोट, इसको क्लिक कीजिए और नीचे देखिए SCRP, चेक SCRP नाउ, इस पर क्लिक करते ही थोड़ी सी यहाँ पे लोडिंग होगी, ये होगी लोडिंग। थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये देखिए यहाँ पे आप उसने हमें रिजल्ट शो कर दिए। ये हमारे कीवर्ड हैं 3, इनकी तीनों की रैंकिंग ये देखिए, एक रैंक कर रहा है 37 पे, जैसे हमने चेक किया था अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा पहले नंबर पे रैंक कर रहा है, तीसरा 8वें नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फ्री टूल कैसे यूज़ करना है और मैनुअली कैसे चेक करनी है। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।